पग पग पोखर माछ मखान, मधुर अनमोल मिथिला के शान। मेरा नाम सिकंदर मुखिया, मैं मखाना खेती करता हूँ। इनका कहने का अर्थ है कि हमारे मिथिला में हर एक कदम पर तालाब है और उस तालाब में मछली और मखान की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। उसके साथ ही मैथिली जो भाषा है वो बहुत मधुर है। हाय एवरीवन, मेरा नाम शिशिर शुभम है। नमस्कार, मेरा नाम फराज है और हम दोनों शी फूड्स के फाउंडर हैं। मखाना कॉमनली नोन एज फॉक्सनट, ये जीआई प्रोडक्ट है मिथिलांचल का और इंडिया का सुपर फूड है। हमने देखा कि मखाना का इतना इनक्रेडिबल न्यूट्रिशन प्रोफाइल और हिस्टोरिकल रेलिवेंस होने के बावजूद अंडर यूटिलाइज और अनकॉमन था मेन स्ट्रीम मार्केट में। तभी हमने शी फूड्स की शुरुआत की। हम 250 से अधिक किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मिल करके इसकी खेती करते हैं और किसानों को अपलिफ्टमेंट करने का काम करते हैं। हम मला जाति के लोग हैं। 30 साल से खेती का करता है मखाना। गर्दन तक डूबने के बाद पानी में जाता है, हम लोग तब फरारते हैं। पहले मखाना का खेती था, वो दिक्कत था, चलाने में भी घर बहुत दिक्कत चलता था, तो इसीलिए हम लोग अपना प्रदेश चले जाते थे। मखाना खेती में पैसा कम देता था, उस टाइम में भाव नहीं था। 200, 250, 300 था। हम लोग को इतना पता नहीं था जो कि कहाँ बिकेगा नहीं बिकेगा। 2021 से जब से सिरफुर आ रहा है, तब तक धीरे धीरे मखाना को दाम उठते जाता है। अभी तो अच्छा दाम मिल रहा है, 1000 रुपया से तो कम मिल रहा है। सही रेट देता है, बेचारा घर आके अपना माल ले जाता है। उसमें बहुत फायदा हुआ, उसमें बहुत सब चीज हुआ। तो बाल बच्चा मिल के अपना खटता है, आराम से चलता है। बाल बच्चा का कपड़ा भी मिलता है, पैसे भी होता है। हम भारत के ट्रेडिशनल सुपर फूड मखाना को नए रूप में आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी देश और दुनिया में करते हुए आ रहे हैं। यह है हमारे टोटल ऑलमोस्ट 21 SKUs जो कि मखाना बेस से बने हुए हैं। जैसे ये इंडिया का पहला मखाना और मिलेट का कुकीज है, ये शुगर फ्री कुकीज है मखाना और मिलेट का, ये मखाना और सूजी का पास्ता और मैक्रोनी है, और ये डिफरेंट फ्लेवर्स में मखाने हैं। हम इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट करते हैं। हम US एस्कॉन के भी वेंडर हैं। हम GCC के पहले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर हैं, जिसको अपेडा ने फ्लैग ऑफ भी किया था। अभी करेंटली जो हेल्थ मार्केट है, स्नैकिंग मार्केट इंडिया का, वो लगभग $3.1 बिलियन का है और लगभग 12% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। इसमें मखाने के प्रोडक्ट्स के इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे काफी बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। सो टाइकून्स, हमारा आस्क है 3 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। हम चाहते हैं आप हमारे साथ इस सफर में हमारे साथ दें। बहुत सही भाई, बहुत सही है। मैं रोज मखाने खाता हूँ। अभी खाने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है? अभी भी कर रहा है, मेरे को बहुत पसंद है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मैं जाके वहां से ले आऊँ। तो मैं यहाँ लेके आता हूँ आपके पास। दिस इज स्वीट फ्लेवर, चीजी फ्लेवर, शुगर वेरी गुड। अच्छा है, फ्लेवरफुल है। ये कुकीज में नॉर्मल शुगर यूज करते हैं? यस सर। तो शुगर फ्री में क्या यूज करते हैं? स्टीविया, ओलिगो फ्रुक्टोज में। यार एक चीज बताओ कि ना ये अभी खुल पाया मुझसे, ना इसकी इमेज फुल HD है, मतलब थोड़ा ब्लर्ड है, तो ऐसी पैकेजिंग में मजा है। मैं खोल ही नहीं पा रहा, कहाँ से खुलता है। तो आपने कुछ पैकेजिंग पे मतलब वर्क टू बी डन है या फिर ऐसी है? ये पैकेजिंग सर एक जुगाड़ था स्टार्टअप का। ये बेटर करना है आपको, करना पड़ेगा आपको भी। पैकेजिंग बन रहा है ऑलरेडी। हो गया। ये आपका जो कोर इंग्रेडिएंट है, प्रोडक्ट है, वो तो मखाना है, जो हम सब जानते हैं एक सुपर फूड है। बट इस पे आपने एक सुपर बिजनेस कैसे बनाया? जो मार्केट में मखाना अवेलेबल है या जो उनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है और हमारी टेक्नोलॉजी पूरा मेकिंग प्रोसेस की डिफरेंट है। इसी वजह से बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BHU ने मुझे कहा प्रोसेस को भी पेटेंट कराने। अभी हम लोगों ने फाइल किया है, अंडर प्रोसेस है, तो हम इसका शेल्फ लाइफ बेटर दे पाते हैं। आप देखेंगे
कम से कम ये 3 घंटे से खुला हुआ होगा तब भी क्रंच है। और मार्केट में इतनी अच्छी लॉन्गर शेल्फ लाइफ विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, माल्टोडेक्सट्रीन फ्री, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो इतना प्रेजेंटेबल और सस्टेनेबल स्नैकिंग दे पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी सोर्सिंग, कोर रूट से हम लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बहुत कम रहता है। जो मार्केट के अदर प्लेयर्स हैं वो इमेजिन नहीं कर सकते उतना प्राइस मैच कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट का प्लान यही है कि एक जनरल ट्रेड जो सस्ते स्नैकिंग और हेल्दी स्नैकिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट प्लेस हो सकता है हमारे लिए, उसमें हम 20 रुपए और 10 रुपए के SKU देना चाहते हैं। अगर मैं एक दुकान में जाऊंगी तो मुझे आपके पैकेट पे तो नहीं दिख रहा कि आपकी प्रोसेसिंग अलग है। आप ये समझाओगे कैसे लोगों को? किसी भी ब्रांड का आप स्नैक उठा ले, उसको स्मेल करेंगे, उसमें ऑयल की स्मेल 99% ब्रांड में होगी, शॉर्टर शेल्फ लाइफ 99% ब्रांड में। हमारा जो पाउच में मखाना है वो 1 ईयर शेल्फ लाइफ देता है और ये ट्रांसपेरेंट जार है, इसमें 6 मंथ सस्टेन करता है। इसी वजह से हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि 45 डेज ट्रांजिट होता है। आपके पास US FDA लाइसेंस है? यस, कनाडा। हम BRC आपकी कंपनी के नाम पे? हमारी कंपनी, हम BRC भी करवाने जा रहे हैं। और मुझको ऐसा लगा कि जो आपका वीडियो है उसके अंदर मुझे एक सीन ऐसा लगा, वो डॉक्टर मखाना का एक स्नैपशॉट आया है। हम लोग मेजरली जो है हम लोग व्हाइट लेबलर हैं, 71 पार्टीज के लिए बनाते हैं। जी डॉक्टर मखाना आपने सही देखा। हम इंडिया के ऑलमोस्ट 10 से 12 स्टार्टअप को भी बना करके दे रहे हैं, 2 इंटरनेशनल बायर्स भी हैं जिनको बना करके दे रहे हैं। तो आप B2B सप्लायर है? B2B। और ये धीरे धीरे उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ क्योंकि हमने 3 साल स्ट्रेन किया मार्केट में और अच्छे से मार्केट को समझ के इतना प्रेजेंटेबल प्रोडक्ट्स दिया, तब वो बड़े। क्यों ये बताओ कि अगर आप B2B कर रहे हो, 10 ब्रांड के लिए और बना रहे हो, अपने लिए भी बना रहे हो, तो प्रोडक्ट में सिमिलैरिटी नहीं आ जाती कि सेम ही प्रोडक्ट उनको डिफरेंट कैसे हो 10 से और आपका? देखिए, अभी हमारी मजबूरी भी है B2B करना क्योंकि हमने 3 लाख वो भी एक बार नहीं लगा के वैसे स्टार्ट किया था और अभी हमारी 10,000 स्क्वायर फीट में ऑलमोस्ट हाफ में फैक्ट्री है। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये भी हुआ ना कि हमको बर्न नहीं करना पड़ा। मैंने जिस रिटेल काउंटर या जिस एरिया में दिया, जैसे दिल्ली के पहाड़गंज में दिया तो वहाँ क्या टेस्ट चलता है, जैसे मुंबई के मस्जिद बंदर में दिया तो वहाँ क्या टेस्ट चलता है, जैसे साउथ में दिया वहाँ स्पाइसी चलता है बैंगलोर में। तो वो सारा रिसर्च B2B के जरिए पैसे के साथ साथ हमारे पास आ गया, जिससे हमने जब अपना D2C ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश की, एक ट्रायल रन सिंगल डे 71 आउटलेट्स में विदाउट एनी विजिट हम लोगों ने लॉन्च किया। तो आपके क्लाइंट तो खुश नहीं होंगे आपसे? उनका भी काम हो रहा है और ऐसा हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम D2C में नहीं जा सकते। वो रिस्क है कि आप अगर D2C में घुसेंगे तो आपके जो B2B क्लाइंट्स है वो फिर आपको धीरे धीरे छोड़ के निकल जाएंगे और वो जो आपका कैश फ्लो है B2B से वो एक खतरे में आ सकता है। अगर जो हमारा प्लान है तो B2B उसके सामने कुछ नहीं है। हमारा ग्रॉस मार्जिन डबल हो जाएगा, जो हमारा विजन है इम्पैक्ट क्रिएशन का, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने का, वो हो जाएगा। ये एक सस्टेन करने का रास्ता था। आज के दिन B2B आपका कितना % ऑफ रेवेन्यू है? लास्ट मंथ का अगर बात करें तो 70-30 का रेशियो है। 70% व्हाइट लेबल ब्रांड और 30% नॉन ब्रांड। रेवेन्यू नंबर्स क्या है? लास्ट मंथ हमने क्लोज किया 1.25 CR पे। सिर्फ D2C की? सब B2B में आपका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है और आपके B2C में कितना होता है? ग्रॉस मार्जिन B2B में अभी 35% है, B2C में 45%। 45, बट नेट मार्जिन 13% से 13% फॉर B2C नेट मार्जिन। नेट मार्जिन एंड फॉर B2B वो लगभग 19.5%। तो B2B राइट नाउ इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू। 1.25 करोड़ का महीने का आपका जो रेवेन्यू है उसमें आपका प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट लगभग आपको 9% के आसपास है सर। 9% मतलब 10-12 लाख महीने का प्रॉफिट है आज के दिन। समझो 100 रुपया उसका ऊपर MRP लिखा है, वो किस किस को कितना जाता है? 8% फॉर द CNF, 15% फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर और बाकी का जो बचेगा वो फॉर द रिटेलर। अब 100 रुपीज की MRP में कितना जाता है फार्मर्स को? फार्मर्स से जो हम परचेस करते हैं रॉ मटेरियल, उसमें 20 रुपए मार्केट से एक्स्ट्रा मिलता है। आप इतना बताइए 100 रुपया में कितना रुपया उसको जाता है? अप्रोक्सीमेट 0.1% तो जाता ही होगा। तो वो तो कोई परसेंटेज ही नहीं हुई ना। तो बहुत कम है। देखिए, एक बेस प्राइस है जहां उनको प्रॉफिट, उससे एक्स्ट्रा देते हैं हम। मंडी सिस्टम नहीं है ना, वहाँ पे इनको बहुत कम प्राइस मिलता था। अगर उनकी ज़रूरत है कल को पैसे की तो बहुत कम में ये प्राइस लेंगे। कभी कभार उन लोग को लॉस में देना पड़ता है क्योंकि वो शॉर्टर शेल्फ लाइफ की वजह से घर में रख नहीं सकते। और जो उनका लॉसेज है वो कवर तो हम लोग हमेशा करते हैं। बेस प्राइस हम भी आगे बायर से फिक्स करते हैं साल भर के लिए प्राइस, और यहाँ भी हम लोग फिक्स करते हैं सारा प्राइस। आप उनको सिक्योरिटी देते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं? दोनों ही है सर, एक सिक्योरिटी भी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी है, क्योंकि अगर लॉस होगा तो उनका हेवी क्रॉप है, बहुत महंगा लॉस होगा। तो इसका मतलब है अगर
जितना मिलता है उससे ज्यादा आप देते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं, आई थिंक जो सबसे अच्छी बात है जो आप देते हैं, आप एक फार्मर को गारंटी देते हैं बिल्कुल। कि फसल चाहे जैसे भी हो मैं आपसे खरीदूंगा, जो नॉर्मल केस में उनको नहीं मिलती, जो बहुत अच्छी बात है।